तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी तक कि 1 मोल आपका इतना होता है 6.02 into 10⁻³ पार्टिकल्स विद द नंबर ऑफ मोल्स, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। फिर एक टर्म था मास यूनिट का वैल्यू हमारा था 1.66 into 10⁻24 ग्राम। आपका कैसे मास नंबर है, मास यूनिट का वैल्यू, इट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप। उसी के टर्म्स में हम एलिमेंट का मास को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगला टर्म था हमारा एटॉमिक मास। क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम, दिस मास विल बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट मास, क्योंकि बहुत कम होता है वैल्यू। एक एटम का मास सोचिए, एक एटम दिखता भी मतलब दिखता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसका मास बहुत ही कम होता है। तो अगर हम एक्सप्रेस करते हैं एक मास, एक एटम का मास, उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूनिट मास, बहुत कम होता है इसलिए। अगर हम क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि व्हाट इज द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो हम क्या करते हैं 16 जो भी आपका वैल्यू है पुट कर देंगे यू का वैल्यू ग्राम के अंदर। ऐसे अगला टर्म है मॉलिक्यूलर मास। इसका मीनिंग क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस मास इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट मास। लाइक फॉर CO2 गैस व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, ये होता है 44U। अगर U का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा, ये होगा मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आपको डाउट है पूछ सकते हैं, हैव नो हेजिटेशन, यू कैन स्पीक आउट। अपना फोन ऑन करिए, माइक्रोफोन, आप बोलिए, नो डाउट। चलिए फिर अच्छी बात है। ये तो बहुत सिंपल टर्म। एक टर्म और आता है यहाँ पे नया, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ये क्या होता है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, दिस मास इज क्वाइट सफिशिएंट। और क्या होता है, दिस मास विल बी एक्सप्रेस्ड, this mass is sufficient, this mass will be expressed in grams, expressed in grams। अगर आप देखेंगे फॉर ऑक्सीजन एटम कि फॉर ऑक्सीजन व्हाट कैन बी ग्राम एटॉमिक मास, GAM, इट इज ग्राम एटॉमिक मास। कितना होगा, तो मास कितना होता है सिंगल एटम का 16U था। अगर हम कहते हैं ग्राम में इतना आता है मास ऑफ 1 मोल एटम, अगर हम लेंगे 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स तो क्या करेंगे, इनटू कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर। और आपने भी देखा था कुछ देर पहले कि दिस इनटू दिस कितना होता है, इक्वल टू 1, तो कितना होगा 16 ग्राम। और वी कैन राइट बेटर 16 ग्राम पर मोल। Are you able to understand? Yes, sir. दो टर्म थी, एक था हमारा एटॉमिक मास, दो टर्म थी, एक था हमारा एटॉमिक मास और एक टर्म है ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत कम होता है, एक एटम का मास होता है जिसको हम एटॉमिक मास इतना कम होता है कि उसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट मास। लेकिन अगर हम लेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, दैट इज सिग्निफिकेंट। अगर हम एक एटम एक लेंगे मोल का मास तो दैट इज सिग्निफिकेंट। और कितना होता है, इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। लाइक फॉर ऑक्सीजन 16 ग्राम अगर लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल हैव द मास 16 ग्राम पर मोल। समझ में आया कि नहीं पढ़िए। ऐसे हमारा एक टर्म आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या लिखते हैं इसको, GMM। ये क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस मास कैन बी एक्सप्रेस्ड, this mass will be expressed in grams, क्योंकि अगेन वैल्यू सिग्निफिकेंट। तो अगर लिखते हैं CO2 के लिए कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास, फॉर CO2 मॉलिक्यूल्स व्हाट कैन बी टेकन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 44 into 1.6 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये था मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, इनटू कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर। ये आपका आता है 44 ग्राम, और यू कैन राइट बेटर वे 44 ग्राम पर मोल। तो आपने इतना डिस्कशन देखा यहां पे।
इसमें हम एक टर्म लेते हैं, देखो एक टर्म क्या आता है कि फॉर एलिमेंट्स 1 ग्राम एटम डिनोट 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स। और क्या होता है फॉर कंपाउंड्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स हम टर्म यूज करते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इट इज नॉट द मास, इट इज नंबर, ये होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां से हमने क्या क्या सीखा अभी तक उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। एक हमारा टर्म था एटॉमिक मास, उसका मीनिंग होता है मास ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मास ऑफ सिंगल एटम इज वेरी स्मॉल, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट मास। लेकिन अगर सेकंड टर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास, ये मास क्या होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। देखो ग्राम एटम एक नंबर होता है, 1 ग्राम एटम क्या है सेम एज 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 ग्राम एटम क्या हुआ सेम एज 1 मोल ऑफ एटम्स। ऐसे एक टर्म है ग्राम मॉलिक्यूल सेम एज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो नेक्स्ट टर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या होता है मास ऑफ 1 ग्राम एटम दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ये मास क्या होता है 1 मोल मींस इट इज अ बिग नंबर, तो ये मास क्या होता है दैट बिकम सिग्निफिकेंट। और क्या होता है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन ग्राम्स, और जिसे ग्राम पर मोल होता है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, कई बार लगता है ना कि फॉर ऑक्सीजन व्हाट इज एटॉमिक मास, आप बोलते हैं 16, वो मीनिंग क्या होता है 16 का, उसका 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है 16U अगर हम मास लेंगे सिंगल एटम का, या 16 ग्राम पर मोल अगर हम लेते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। 16U फॉर सिंगल एटम, 16 ग्राम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आई होप इट इज क्लियर। वैसे ही आपका टर्म है मॉलिक्यूलर मास, वो भी काफी कम होता है मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, तो उसमें सेकंड टर्म आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेकंड टर्म आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास मींस इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका वैल्यू बड़ा होता है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम्स के टर्म्स में। जैसे CO2 में हमारा कितना आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये होता है 44 इनटू वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर इनटू वैल्यू ऑफ यूनिट मास। ये था ना हमारा, अगर आपको याद होगा पिछले केस में कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल था CO2 का 44 इनटू 1.66 इनटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम्स, या 44U था और U का वैल्यू इतना था, तो इसको पुट करते हैं तो इतना आता है 44 ग्राम या 44 ग्राम पर मोल। तो अगर हम बात करते हैं 44 ग्राम इंडिकेट 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, while 44U means 1 mole of CO2 molecules। ये टर्म बहुत क्लियर आपको होना चाहिए, and I hope it is clear now। अरे कोई डाउट तो नहीं है, यू कैन स्पीक आउट ना, एक दो बच्चा बोलना भी कर सकते हो। कैन यू राइट लिटिल बिगर? ओके यस आई कैन राइट। मैं थोड़ा कैमरा को पास ले आता हूँ तो आपको बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। इज इट ओके नाउ? देखिए तो जो हमारी टर्म थी फॉर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वी कैन टेक वन कॉमन टर्म मोलर मास, वी कैन टेक फॉर देम कॉमन टर्म मोलर मास। इसका मीनिंग क्या होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, आप जो भी लेंगे यहाँ पे, दिस मास विल बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर मोल। अगर आपको देखो ना सिंपल एलिमेंट होता है तो उसमें लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास, फॉर कंपाउंड यू कैन टेक ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दोनों को सेम बोलते हैं क्या, कॉमन टर्म है दोनों के लिए मोलर मास। तो अभी हमारे पास 2 रिलेशन मिल गए हैं, इनको यूज करके क्या कर सकते हैं वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे, अगर हमको दिया है 1 मोल, सॉरी अगर आपको निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स तो कैन यूज 2 एक्सप्रेशंस जो अपने पढ़ाई तक है। क्या होता है, ये एक आता है इक्वेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro's number can give 1 mole of particles, और एक तो ये इक्वेशन होगा, और हम लिखते हैं सेकंड इक्वेशन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर वेट।
रेट मास तो रेट मास, वेट तो वेट, मोलर वेट और मोलर मास एक ही चीज है। तो ये हमारी दो इक्वेशन होंगे किसके लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वी हैव दीस टू एक्सप्रेशंस जो आपको हेल्प करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो ये हमने इक्वेशन तो सिंपल है कि अगर हम बोलते हैं कि 6.02 into 10 to the power 23 particles, they denote how many moles? 1 mole of particles. If I write 3.01 into 10 to the power 23 particles, they denote how many moles? हाफ हो गया ना, तो हाफ मोल हो जाएगा इसमें। If I write 12.04 into 10 to the power 23, तो कितना हो जाएगा? 2 moles। ये सब आता कहाँ से है? ये आपको मिलेगा इस इक्वेशन से, ये आपको मिलेगा इस इक्वेशन से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर आपको देगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर सेम है तो 1 हो गया, हाफ मोल, इसमें 2 हो जाएगा, तो दैट इज वन इक्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और वो सेकंड इक्वेशन कहां से आती है उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम लेते हैं फॉर CO2 गैस, फॉर CO2 गैस सपोज फॉर CO2 if I write here, if I write 44 gram indicate how many moles of CO2? If I take 22 grams CO2 will mean how many moles? 11 grams CO2 will mean how many moles? ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1/4। ये आता कहां से है? ये आता है 22/44, ये 11/44। ये भी आपको क्या देगा? नंबर ऑफ मोल्स। सर GAM ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों के कॉम्बिनेशन का कॉमन टर्म को मोलर मास बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यस दिशा। तो ये दोनों रिलेशंस में आपको आए कि नहीं आए कि अगर हमको लेते हैं CO2 का 44 ग्राम लिखते हैं तो दैट मींस 1 मोल। अगर हम कहें 22 ग्राम CO2 का मीनिंग क्या होगा? हाफ हो गया ना, तो हाफ मोल लिखेंगे इसको। 11 ग्राम का मीनिंग होगा 1/4 मोल्स। ये आता कैसे है? इस रिलेशन को देख लीजिए। आगे चलें, अब इस पे अगला क्वेश्चन करेंगे हम अभी। बिफोर वी मूव फर्दर वी विल टेक सम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन में दो इक्वेशंस हमने लिखी हैं अभी तक। एक होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसी को लिखते हैं दोबारा से। नंबर ऑफ मोल्स कैन बी गिवन एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। और अगर आपको मास दिया हुआ तो कैन राइट मास इन ग्राम्स, तो और वेट तो वेट लिख सकते हो, वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट कॉमन टर्म होता है किसके लिए? फॉर ग्राम एटॉमिक मास एंड फॉर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कॉमन टर्म इसके लिए क्या? मोलर मास और मोलर वेट। सिंपल। यहाँ तो वेट, तो यहाँ पे वेट लिखोगे। इफ इट इज मास तो राइट मास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज आपको आती है। गॉट इट? अब इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? जैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको ऐसे, क्वेश्चन देंगे जैसे आपको ऐसे पहला क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको दिया है 4.5 ग्राम वाटर H2O, इसमें क्या पूछा है कि पूछा है फाइंड इन दिस केस फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, number of water molecules, number of hydrogen atoms, number of oxygen atoms, number of protons, number of neutrons, number of protons, number of neutrons। हाइड्रोजन का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। O का होता है एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। Will you try this question? Say something, yes or no. You try। अगर आप नहीं बोले तो भी ट्राई करना है। तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ये आपको मिलता है पहले फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिंक करना, एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को लिंक करना, विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिंक करना। तो इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को? पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसमें ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स पहले। तो हमें वेट दिया वाटर का,
From weight in gram, what is moles of water? Weight in gram upon molar weight formula कितना है? weight in gram वाटर का 4.5, मोलर वेट है 18, कितना आएगा? हम सॉल्विंग 1/4, 0.2, 1/4 ले लेते हैं। ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स। फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स हाउ टू गेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, Na का वैल्यू इतना होता है, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, आई एम नॉट पुटिंग द वैल्यू। ये आपका हुआ एवोगाड्रोस नंबर से करिए मल्टीप्लाई, फिर कहेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, इसका डबल कर दोगे 2 into 1/4 into एवोगाड्रोस नंबर, एंड ये नंबर क्या है? दिस नंबर इज एवोगाड्रोस नंबर। देखो यहाँ पे क्या है, वन वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, वी हैव 2 एटम हाइड्रोजन, तो जितना होगा वाटर मॉलिक्यूल उसका डबल हो जाएगा हाइड्रोजन एटम्स। फिर कितना आएगा इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितना होगा इसमें? जितना आपका वाटर मॉलिक्यूल से उतना ही होगा, बिकॉज वन मॉलिक्यूल में क्या है, वन वाटर मॉलिक्यूल, तो सेम होगा 1/4 इनटू एवोगाड्रोस नंबर। फिर आपका आएगा अगला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? देखो ए इन वन वाटर मॉलिक्यूल, ये कल हम पढ़े थे ना सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? तो 2 into 1 फॉर हाइड्रोजन प्लस 8, 10 प्रोटॉन आएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो हाइड्रोजन में क्या होता है, नो न्यूट्रॉन, और O में होगा 8 न्यूट्रॉन, दैट इज 8। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आएगा, 10 टाइम्स 1/4 इनटू एवोगाड्रोस नंबर। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 8 टाइम्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी बिट में, यू कैन आस्क। कोई डाउट किसी बच्चे को इस पॉइंट में, किसी बिट में है, आप पूछ सकते हैं। आप लोग मैसेज ना करो, आप लोग बोल के बताओ अपना, क्योंकि मैसेज तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर पास देखने के लिए। बेटर अगर आप बोल दोगे डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन टू यू। एनी डाउट टू एनीवन ऑफ यू? लिखा पूरा? अगला क्वेश्चन हमको दिया है, फाइंड number of moles of electrons that weigh 1 kg. Number of moles of electrons that weigh 1 kg. 1.825 into 106 moles of air. कितना आएगा? फिर से बोलिए। 1.825 into 106 mole of electron. 106 to 1 power 10 power 6. 106. नहीं, देखो इसमें करना क्या है, इनोदा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज 9.1 into 10 to power minus 31 kg। कल पढ़ा था ना आपको बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। अगर हमको दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, उसका मास कितना होता है? 9.1 into 10 to power minus 31 kg। मीनिंग क्या होगा इसमें? अगर हम देखते हैं कि 9.1 into 10 to power minus 31 kg, this many number of mass will have how many electrons? Has number of electron is equal to 1. Then 1 kg of mass will have how many number of electrons? कितना हो जाएगा? That become equal to 1 divided by 9.1 into 10 to power minus 31 into कर दोगे 1 kg। हो गया सिंपल। तो ये क्या होगा? That become number of electrons। तो 1 kg है 1 by about this much of the number of electrons। ये हुआ number of particles। हमें क्या निकालना है? Number of moles of electrons। What is number of moles of electrons? This number of moles of electron will be equal to how much? Number of particles, I can write this as also 10 power 31 ऊपर ले गए, divided by Avogadro's number। ये आपका क्वेश्चन आंसर आएगा।
On solid it is around 1.8 something 10 to power 6 will be the answer of this question. Are you clear now? देखो अगर हमारा मास होता है इतना केजी, ये मास होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन का, अगर इतना केजी मास होगा तो कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। अगर हमारा मास है 1 केजी तो 1 केजी विल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कैन गिव द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट और नॉट? अरे कुछ बोल दो यार, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, को ध्यान से चलाओ तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया, फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 मिलीग्राम ऑफ N3 नेगेटिव आयंस। इसका नाम क्या था, अजाइडाइन। फॉर नाइट्रोजन गिवन इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, ये ले लो आप। फॉर नाइट्रोजन यू हैव एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर कैन टेक 40 फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। गॉट द आंसर? देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, करना आपको होता है ऐसे क्वेश्चन में, इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आप निकालते हैं पहले कि इन वन आयन वी विल हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको सिंगल आयन दिया हुआ क्या होगा, इन वन आयन व्हाट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन N3 नेगेटिव आयन, सिंगल आयन के अंदर। ऑलरेडी हमने कल क्वेश्चन किया था कि नाइट्रोजन में क्या होता है, 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो फॉर नाइट्रोजन एटम व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इसका 7 एटॉमिक नंबर है। इसका मीनिंग है नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, वी कैन कॉल देम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इन N3 नेगेटिव आयन, 5 होगा। 3 एटम होगा तो इनटू 3 करोगे, चार्ज नेगेटिव 1 है तो ऐड माइनस चार्ज। आपको जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो ऐड नेगेटिव चार्ज इन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चार्ज के अकॉर्डिंग। तो ये कितना आ जाएगा 16। तो वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स इन वन N3 नेगेटिव आयन। तो अगर हम निकाल पाएंगे इसमें नंबर ऑफ N3 नेगेटिव आयन इनटू करेंगे 16 तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाउ टू फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 नेगेटिव, कितना होगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर वेट। कितना वेट दिया है इसमें N3 का, 4.2 मिलीग्राम, मिलीग्राम में दिया है। हाउ टू मेक इट ग्राम, तो 4.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। व्हाट इज मोलर वेट ऑफ N3, 42 होता है, 3 इंटू 14, तो ये होगा 10 पावर माइनस 4। तो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N3 कितना होगा, 10 पावर माइनस 4 होता है। अब अगर हमको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स, देन व्हाट इज नंबर ऑफ आयंस, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। कितना है नंबर ऑफ मोल्स, 10 पावर माइनस 4 इनटू एवोगाड्रोस नंबर, पुट द वैल्यू, कितना जाएगा ये 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, पावर आपका 19 आ जाएगा इसमें। ये हुआ नंबर ऑफ N3 नेगेटिव आयंस। अगर हमसे पूछते हैं अब व्हाट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू हो जाएगा, इतना नंबर कर दोगे। अगर हमारे पास होता है एक N3 नेगेटिव आयन, तो सिंगल N3 नेगेटिव आयन है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे पास इतना दिया है नंबर ऑफ N3 नेगेटिव आयंस,
जितना होगा नंबर ऑफ N3 नेगेटिव आयंस, उसमें हम क्या करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 16, तो क्या आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको यहां से मिल जाएंगे। हैव यू गॉट इट? यहां तक कोई डाउट इस बच्चे को? नो सर। चलिए, नो सर। ओके गुड। तो अब हम आते हैं आगे, दो रिलेशन और भी है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, थोड़ा उसको भी ले लेते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूंगा स्ट्रीट के लिए, इस जो टॉपिक है पढ़ा रहा है पार्टिकल्स के कैलकुलेशन पे, यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चंस, और डाउट होगा यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे और दो रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गैसेस के लिए। नंबर ऑफ मोल्स इज फॉर गैसेस। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? इसमें एक आता है इक्वेशन पीवी अपॉन आरटी, और एक आता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, और समटाइम वी टेक 22.7 लीटर्स। ये दोनों कब यूज करना है बताता हूँ अभी। ये दो रिलेशन कहाँ पे काम आती हैं? फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। अगर हमें कोई गैस दिया है उसके लिए निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें ये दो इक्वेशंस काम आती हैं। जो पहला इक्वेशन लिखा है वो कहाँ से लिखते हैं? जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है वो कहाँ पे लिखते हैं? इसका जो पीवी अपॉन आरटी क्या होता है देख लीजिए एक बार। इसका डेरिवेशन आपको पढ़ाएंगे इन चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। फिलहाल टाइमिंग देख लीजिए। एक इक्वेशन होता है, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। वन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है इक्वेशन ये वाला? इसमें PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन होता है। इसमें P होता है प्रेशर ऑफ द गैस in commonly taken atmosphere, ATM is short form of atmosphere. V is the volume of the gas in liters, N हुआ गैस का नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर है केल्विन स्केल में, और यहाँ पे R होता है गैस कांस्टेंट। R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, आपको दे रहा हूँ वैल्यू। ये एक बेसिक टर्म होती है, हमको यूज करना पड़ता है। कभी गैस मिलता है और गैस के लिए निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, उसमें ये इक्वेशन काम आती है PV इज इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT से भी हम गैस के मोल्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट टर्म्स है उसका थोड़ा एक बार यूनिट ले लेते हैं। फर्स्ट कैन टेक unit of pressure. Pressure can be taken different units. अगर हमने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर, कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और ये होता है 760 टॉर। 1 टॉर इज सेम एज 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बहुत ध्यान से देखना है सारी टर्म्स को, बिकॉज बच्चे गलती करते हैं टर्म्स के अंदर है, यूनिट्स के अंदर है। फिर एक आता है 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल टू, शॉर्ट होते हैं ATM, ATM सेम एज एटमॉस्फेयर, इज इक्वल टू 1.01325 into 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल्स। एक टर्म होता है 1 बार। 1 बार क्या होता है 10 to power 5 पास्कल्स। अगर हम दोनों में देखें रिलेशन क्या आएगा, तो 1 ATM कैन बी टेकन इक्वल टू 1.01325 बार। और हम सकते हैं 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। लिखा पूरा? यस सर। देखो यहाँ पे जो इस इक्वेशन को यूज करते हैं, तो इसमें हमारे पास प्रेशर का यूनिट होगा, एटमॉस्फेयर में लेते हैं प्रेशर को, शॉर्ट टर्म है ATM प्रेशर के लिए, वॉल्यूम लेंगे लीटर्स में। तो आगे थोड़ा वॉल्यूम का यूनिट और देख लेते हैं।
अगर हमें गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, प्रेशर लेंगे एटमॉस्फेयर में, और यहाँ पे टर्म है वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंगे लीटर्स में, इन लीटर्स। रिलेशन क्या होता है, कभी भी कहता है क्वेश्चन के अंदर द वॉल्यूम कैन बी गिवन टू यू इन क्यूबिक मीटर, तो क्या होता है 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है 1000 लीटर्स। एक होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है कभी क्वेश्चन, तो सेम एज 1 लीटर, और 1 लीटर कैन बी टेकन 1000 सीसी। ठीक है, वॉल्यूम हुआ। n होता है गैस का नंबर ऑफ मोल्स, आपको निकालना था नंबर ऑफ मोल्स, तो PV/RT कैन गिव नंबर ऑफ मोल्स। T होता है टेम्परेचर, आपको लेना है टेम्परेचर केल्विन स्केल में, किसमें, केल्विन स्केल में। कैसे लेंगे, तो इसमें अगर आपको दिया हुआ टेम्परेचर सेल्सियस में, कन्वर्ट टू केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जस्ट ऐड 273, तो आपको मिलेगा टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब रहेगा आर का वैल्यू। आर का वैल्यू क्या लेंगे, देखो आर के जो हम दो वैल्यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। अगर हम लेंगे प्रेशर को बार में तो आर का वैल्यू 0.083 लेते हैं, अगर लेंगे प्रेशर को एटमॉस्फेयर में तो आर का वैल्यू होगा 0.0821। अगर देखिए ये तो सिंपल आप होगा, अगर कभी क्वेश्चन करना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक बोथ द वैल्यू ऑफ आर नियरली 1/12 फॉर डूइंग क्वेश्चंस। एक्चुअली 1/12 आता है 0.083, बट नियरली हम 0.082 0.03 को सेम लेके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आर का वैल्यू अगर आपको यूज करना पड़ेगा क्या क्या ले सकते हो, इफ यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ आर 1/12 फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स, यू कैन टेक वैल्यू ऑफ आर 1/12। गॉट इट? Yes, sir. चलिए, तो ये हमारा हुआ यूजिंग दिस आइडियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसकी हेल्प से हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। अगला आता है, देखो हमने टर्म लिखा है एसटीपी और एनटीपी कंडीशन लिखते हैं। तो ये इक्वेशन कहां से लिखते हैं, देखो हमारे पास एक टर्म आता है एसटीपी और एनटीपी, जो भी यूज करते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, उसमें हम सेम ले लेते हैं कंडीशंस को। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कई बार एनटीपी यूज करते हैं टर्म, एनटीपी जो पहले इनका मीनिंग सेम ही था, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनमें होता क्या था, पहले जो कंडीशन देते थे इसमें, टेम्परेचर वाज टेकन 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, और क्या था, प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ये हमारा जो ओल्ड कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग है। अब भी क्वेश्चन मोस्टली इसी को यूज करते हैं, इट इज एज पर ओल्ड कन्वेंशन। अभी क्या है, जो हमारा न्यू कन्वेंशन है, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर तो सेम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, बट वी टेक प्रेशर 1 बार। क्या है, प्रेशर को 1 बार लेते हैं, इसलिए क्या होता है, जो हमारा वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आता है। यहाँ पे दो टर्म लिखा है, 22.4 लीटर कब लेते हैं, इन कंडीशन पे क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर स्टैंडर्ड वॉल्यूम। मतलब इन कंडीशंस में अगर हम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कितना है 1 मोल ऑफ गैस का 22.4 लीटर, और अगर आपका ये कंडीशन है तो कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ द गैस 1 मोल ऑफ गैस 22.7 लीटर्स। देखो सिंपल चीज है, अगर हम बोलते हैं गैस का वॉल्यूम निकालना है 1 मोल का, कैसे निकालोगे, nRT/P से। अगर हमारा m का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू क्या लिखते हो, अगर हमारा प्रेशर है एटमॉस्फेयर में तो 0.0821, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कितना आएगा, कैलकुलेशन करने पे 22.4 लीटर्स। अगर हम इस केस में r का वैल्यू थोड़ा वेरी करते हैं,
ये एट मींस इन न्यू कंडीशन में आएगा, ये तो हमारा ओल्ड कंडीशन में। न्यू में क्या हो जाएगा, एट न्यू कंडीशंस। यहां पे क्या होगा, गैस का वॉल्यूम nRT अपॉन V आ से 0.083, तो ये आता है 22.7 लीटर्स। दोनों सेम ही टर्म्स है, बेसिकली नियरली सेम होते हैं, बट अभी जो आपका एनसीईआरटी है या लेटेस्ट कन्वेंशन में आपका ये यूज करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन, न्यू कन्वेंशन लिखा है, बट जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें मोस्टली अभी भी वही पहले वाली ही टर्म यूज करते हैं। अभी क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इतना प्रेशर है, अगर हमारा प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। अगर हमारा प्रेशर 1 बार पढ़ देंगे तो कितना आता है वॉल्यूम 22.7 लीटर, क्योंकि आर का वैल्यू हो गया, यहाँ पे आर का वैल्यू 0.0821 है, यहाँ पे आर का वैल्यू 0.083 है। तो इन वैल्यू को देखते हुए दोनों केस में आर का वैल्यू चेंज होने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है प्रेशर के चेंज होने से। हाँ बेटा, हाँ आराम से सकते हैं। एक्चुअली 1/12 लेने से आपका इतना आता है, क्योंकि 1/12 होता है 0.083। अगर आपको क्वेश्चन करना होता है, आंसर निकालना होता है अप्रोक्सीमेटली, तो फिर लेंगे आर का वैल्यू 1/12 ले लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, 22.4 आएगा। अगर आप ये लेंगे तो आर का वैल्यू 1/12 लेंगे तो, और यहाँ पे 22.7 आता है। तो यहाँ पे मैं गया हूँ एक्यूरेट कैलकुलेशन पे, लिखा पूरा यहाँ तक। यस सर। चलिए, तो आपको नॉर्मली तो मेंशन होता है क्वेश्चन में, अगर मेंशन नहीं तो आप जो लेटेस्ट कन्वेंशन है ना, न्यू कन्वेंशन, आप इसको लेकर क्वेश्चन करते हैं, सेकंड कन्वेंशन को लेके। बट कुछ जगह पे आपका यही ओल्ड कन्वेंशन काम आता है, बिकॉज वहां पे लिखा ही होता है कि वॉल्यूम देंगे, इसका वॉल्यूम इज 11.2 लीटर। अगर आप लोग इस केस में आर पे वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इतना, तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करना है जब, तो थोड़ा दिमाग अप्लाई करना क्वेश्चन में, एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन गिवन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ C2H6 molecules in 10 liter of gas at 2 atm pressure, 2 atm pressure या 2 bar pressure लेते हैं, 2 bar pressure and temperature is 27 degree Celsius. Can you find this question answer? हो गया आंसर? देखिए इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रिलेशन से। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज n, कितना होगा PV/RT। P दिया है प्रेशर 2 बार, वॉल्यूम दिया है 10 लीटर्स, टेक द वैल्यू ऑफ R 0.083 दैट इज 1/12। यू कैन नाउ टेक, अगर आपका दिया है प्रेशर बार में तो होता है 0.082, उसको लिखते हैं 1/12। और कितना है टेम्परेचर लेंगे केल्विन स्केल में, यहाँ पे है टेम्परेचर सेल्सियस में। व्हाट इज टेम्परेचर, 27 प्लस 273 विल बी 300 केल्विन। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स, हम कैलकुलेटिंग कितना आएगा 1/5। सॉरी ये उल्टा लिख दिया, इसको 12 को ऊपर ले जाते हैं। ये आपका जाएगा 0.8 मोल्स, है ना, 20/25, ये हमारा मोल्स आ जाएगा। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ molecules,
तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, कितना मोल्स है 0.8 इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो क्वेश्चन है कुछ नहीं है, आपका क्वेश्चन सेम टाइप का होता है, थोड़ा बस क्वेश्चन दिमाग चलाना है। आर यू क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल्स कॉमन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन 1 cubic meter of गैस एट STP। आपको दिया है STP का बनने वाला दिया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर आपको दिया है 1 एटमॉस्फेयर। हो गया इसका आंसर? देखो यहाँ पे दिया है 1 क्यूबिक मीटर, इसका मीनिंग क्या होगा 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर्स। इसका मीनिंग क्या है व्हाट इज मोल्स ऑफ C2H6, तो 1000 अपॉन 22.4, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रेशर 1 atm तो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स। ये होगा मोल्स। व्हाट इज नंबर ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल्स, ये हमने इसको सपोज मोल्स को लिख लिया x, पता है आपको x का वैल्यू, तो x क्या कर दोगे इनटू एवोगाड्रोस नंबर। देन व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितना इसके मॉलिक्यूल्स का डबल हो जाएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये 6 टाइम्स हो जाएगा। जितना हमारा C2H6 का मॉलिक्यूल है उसका डबल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसका 6 टाइम हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिंक्ड इन दिस केस। तो आज के लिए इतना रखते हैं, टॉपिक हमारा ये यहाँ तक।